हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में होंगे। लेकिन एक चिंता का विषय आज के समाज में युवा महिलाओं को लेकर के है और उन महिलाओं को लेकर के आज हम चर्चा में उतरे हैं, जो महिलाएँ कामगर हैं, जो महिलाएँ कार्यरत हैं और जो महिलाएँ काम की माँग में हैं। यानी डिमांड कर रही है कि उन्हें काम चाहिए। उन महिलाओं को लेकर के आज एक समाज में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक फैसला सुनाया गया है, उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए और चर्चा ये और होनी चाहिए कि महिलाओं को समानता दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। आखिर हम लोग इन सारे मुद्दों पे चर्चा लास्ट में अभी तो करेंगे ही और लास्ट में आप सबका ओपिनियन भी मायने रखता है कि आप सबका ओपिनियन इसमें है क्या? तो आप सब अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि कुछ इसमें से बहुत सारे ऐसे जो लिसनर होते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कुछ मतलब जैसे मान लीजिए जैसे आप सुनने वाले हैं ना श्रोता, वैसे कुछ और भी हैं जो नियम कानून का भी निर्माण करते हैं, तो उन तक भी वीडियो कहीं न कहीं माध्यम से पहुँचती है, ठीक है? तो आपका कमेंट जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा माननीय होता है, बड़ा बहुत सारे लोग उसको देखने वाले होते हैं, ठीक है? तो चलिए आपकी राय देखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि माहवारी अवकाश देने को लेकर के कोई महिला को नौकरी नहीं देगा। यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के उस रवैये को भी और उस तथ्य को भी उजागर करता है कि महिलाओं के प्रति उनका सम्मान क्या है या महिलाओं के प्रति उनका विचार क्या है। उस सब सारी बातों को अध्ययन तो हम लोग करेंगे। आइए थोड़ी-सी हम लोग न्यूज़ कटिंग पे भी नज़र डालते हैं कि सूर्यकांत या उनकी पीठ ने क्या-क्या कहा है। जब मेरे भाई जब देखने की ओर जब चलते हैं तो ज़रा देखेंगे इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा है क्या कि अवकाश देने पर महिलाओं को कोई नौकरी नहीं देगा। जब अगर बात करें वही अगर हम जापान की बात करते हैं, तो जापान में अवैतनिक है मतलब इनको वेतन नहीं मिलता महिलाओं को। छुट्टी लेंगे तो लीजिए लेकिन वेतन नहीं मिलेगा उस दिन का, है ना? दक्षिण कोरिया की बात करें तो 1 दिन की महीने में 1 दिन की छुट्टी है, इंडोनेशिया में 2 दिन की महीने में छुट्टी है, जाम्बिया में 1 दिन की और स्पेन में 3 से 5 दिन मेडिकल साक्ष्य के साथ। अगर आपकी कंडीशन जैसे होती है कि पीरियड्स में कभी-कभी महिलाओं को ज़्यादा सीरियसनेस का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें 3 दिन की जगह 4 दिन, 5 दिन तक होती है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेन पीरियड का टाइमिंग जो 3 दिन होता है या फिर ज़्यादा किन्हीं-किन्हीं महिलाओं को, माताएँ-बहनों को ज़्यादा तकलीफ होता है तो 5 दिन, है ना? ऐसे तो 7 दिन होता है। तो 7 दिन आपको काम करने के अगर हर महीने 7 दिन छुट्टी देंगे तो वेतन कौन देगा आपको, है ना? इस बात को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुआ, है ना? हुआ क्या एक्चुअली मुद्दा ये है कि सभी जो है महिलाएं जो कार्यरत है उन सभी का मांग है। किनसे मांग है? तो सरकार से। पूरे देश भर में सभी सरकारी और निजी संस्थानों की महिला कर्मियों के लिए वैतनिक माहवारी अवकाश नीति लागू करने की मांग हुई सरकार से कि जितने भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी है कोई भी हो, चाहे सरकार में कामरत हैं, चाहे प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में है या फिर प्राइवेट किसी कंपनी में है, तो उन्हें जब मासिक धर्म से जब छुट्टी मिलती है, जो कि हर महीने हर महिला को इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है ना? तो उस तकलीफ को कुछ कम करने के लिए उस अवस्था में रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो महिला जब छुट्टी लेती है, तो उसे वेतन में उसकी वेतन कट कर लिया जाता है प्राइवेट में, है ना? उसे इस कारण से छुट्टी नहीं दी जाती, तो इस कारण से महिलाएँ छुट्टी ना लेकर के अपनी तबीयत खराब है मतलब उनको वेतन कट करना पड़ता है। तो इसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, सरकार कह रही बताइए हम तो सरकारें में कर सकते हैं, प्राइवेट वालों को हम क्या कह सकते हैं ना? तो लगभग सरकारें बहुत सारे क्षेत्रों में तो सरकार में है। लेकिन इस पर भी विचार करने के लिए कहा गया। इस पर लेकर के इस पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है कह रहा है कि माहवारी अवकाश को अनिवार्य शर्त के तौर पर लागू करने से महिलाओं को कोई भी नौकरी नहीं देगा। ऐसा जो है इनका स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर हम अनिवार्य कर देंगे, चाहे वो सरकार के लिए करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर प्राइवेट में हम अनिवार्य कर देंगे तो प्राइवेट वालों को काम चाहिए। उन्हें पैसे चाहे अधिक से अधिक काम करेंगे तो अधिक से अधिक पैसे अर्न होगा, तभी तो उन्हें वेतन देंगे। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर कभी-कभी भूल जाती है और महिलाओं की तकलीफ को भूल जाती है। एक महिला जो हर मतलब बचपन से जब वो 14 वर्ष 13-14 वर्ष की जो अवस्था आती है महिला का, तो उस महिला 13-14 वर्ष की अवस्था से लगातार, है ना? लगातार वो अपनी उस दर्द और पीड़ा से गुजरती है। उस दर्द और पीड़ा को पुरुष समाज नहीं समझ सकता, नहीं ये सूर्यकांत जी समझ सकते हैं, है ना? इस पीड़ा को हम और हमारे जैसे
युवा या फिर हमारे जैसे पुरुष वर्ग नहीं समझते हैं। बच्चे देने में क्या कष्ट होता है ये महिलाएं ही महिला का दर्द समझती है, पुरुष नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी इन्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने महिला को अवकाश देने से मना कर दिया और यहां तक बोला कि यह प्रावधान अगर हम कर देंगे तो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। तो फिर भाई साहब जो सीएल, सीपीएल, ईएल वगैरह का जो प्रावधान आप रखे हैं, तो क्या मतलब जो प्राइवेट भी अगर आप काम में करो, तो प्राइवेट में भी होता है कि भाई आपको इतने सीएल मिलेंगे, है ना? 12 सीएल साल में मिलेगा या 15 सीएल मिलेगा साल में, है ना? तो अगर देखा जाए तो हर साल मतलब हर महीने में आप 1 दिन छुट्टी दे रहे हैं। तो आप महिलाओं को 1 दिन एक्स्ट्रा अगर छुट्टी 12 दिन में, अगर 12 महीने में अगर महिलाओं को 12 दिन या 24 दिन की छुट्टी हो जाती तो क्या ही बिगड़ जाएगा, है ना? लेकिन फिर भी इनका जो स्टेटमेंट हम सिर्फ वो बता रहे हैं, सरकार से देश भर की सारी महिला कर्मी क्या करिए तो आह्वान की कि भाई महिलाओं के लिए कुछ आप उपाय करिए। उसको लेकर के सूर्यकांत और उनकी पीठ ने क्या कहा कि केंद्र, हालांकि इन्होंने एक अच्छा पहल भी बोला है, इन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और इससे संबंधित जो भी समक्ष प्राधिकार है वो ये याचिका उठाए गए मुद्दों पर विचार करने को कहा कि सरकार एक बार अब संभव हो तो आप ऐसा करने का प्रयास करें कि कम से कम एटलीस्ट सारी सरकारी जगहों पर महिलाओं को इसका भला करने का मकसद हो। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि मकसद महिलाओं का कल्याण करना है, मगर व्यवहारिक सच्चाई के मद्देनजर इसका परिणाम महिलाओं के लिए उल्टा साबित हो सकता है। इनका कहना भी सही है, लेकिन उन पूरे पुरुष समाज को ही आगे आना चाहिए महिलाओं के लिए कि नहीं, महिलाओं को एक दिन मेरा बस चले तो मैं तो महिलाओं को भी जैसे पुलिस विभाग में है तो 2 दिन की छुट्टी मिलती है, मैं तो कहता हूं कम से कम महीना में 3 दिन 4 दिन एटलीस्ट छुट्टी करो, 3 दिन कम से कम करना चाहिए, है ना? कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को कमतर दिखाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहां पर महिलाओं को कमतर दिखाया जा रहा है, तो अब उस सेक्टर को क्या करोगे? तो क्या ये महिला स्वयं पीरियड्स लाती है? तो ऐसा करो, महिलाओं को पीरियड्स ही आप बंद करवा दो, है ना? पीरियड्स बंद करवा दो तो ये आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो फिर कमतर कोई उसे मापेगा नहीं। महिलाएं बच्चे पैदा करना बंद करे तो महिला बच्चे पैदा करना बंद कर दे तो उसे कोई कमतर नहीं मापेगा, वो भी तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वो कोई बच्चा पैदा करके देखे तब उनको ज्यादा समझ में आएगा, है ना? मासिक धर्म उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज नहीं है महोदय, बुरी चीज नहीं है, लेकिन बुरी सपने से कम नहीं। कोई महिला नहीं चाहती कि मेरा पीरियड्स आवे, आप पूछो उसी। हाँ, अगर बोलो बिना पीरियड्स आए वो संतान उत्पत्ति कर सकती है तो बोलेगी प्रभु अगर ऐसा हो तो मुझे ऐसा ही कर दो, मुझे वो पीरियड्स नहीं चाहिए। जिनके घर में बेटी है, माँ है, बहन है, कभी उनके नजदीक में पीरियड्स के दिनों में जाकर देखें, उन्हें बड़ा इरिटेशन होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा काफी होती है ना, जाकर देखें, है ना? मैंने नजदीक से महसूस किया है, मैंने उसे फील किया है, इसलिए मैं इस बात को बोल सकता हूं, ठीक है? सरकार ये कहते हैं कि सकारात्मक उनका अधिकार है। देख रहे हो कैसे बरगलाया जाता है महिलाओं को कि महिलाएं सुनो, पीरियड्स आपके लिए सम्मान की बात है। ठीक है, तो सम्मान की बात है तो ये पीरियड्स आप अपने से ला के दिखा लो, मेरा बंद करवा दो, मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। तो क्या करोगे आप? ये उनका नेचुरल है ना, जब आप कहते हो कि आप मुझे 1 नंबर 2 नंबर जाना है, ये मेरा नेचर कॉल है। क्या वर्ड निकाला है? नेचर कॉल। सो है ना, वी शुड लीव नाउ फ्रॉम दिस ईयर, हम यहां से तुरंत मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि नेचर कॉल है। तो वो भी उनका नेचर कॉल है, वो खुद से नहीं लाती हैं, वो उनका नेचर कॉल है, उनका भी वो नेचर कॉल है। ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि उनका, और बाकी सब जगह तो टांग अड़ंगा चलते चलता है ना सुप्रीम, है ना, लेकिन क्या है, वो उनका नेचर कॉल है ना, उस पे क्यों नहीं? उस पे महिलाओं के सम्मान की बात है, महिला बहुत सारा आत्मसम्मान के काम करे तो उसको कहां प्रीफर कर रहे हैं आप? दूसरी बात कर रहे हैं कि नियोक्ता के बारे में सोचिए जिसे सवेतन छुट्टी देनी होगी। अरे भाई, तुम 2 दिन में कितना करोड़ कमा लोगे उस महिला से? क्या कमा लोगे? आप उस महिला के बारे में सोचिए। कर जिसे वेतन देना होगा उसके बारे में भी जरा सोचो। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहां भी फैसला इंसानियत के पक्ष में नहीं, महिला के पक्ष में नहीं, अपने इंसानियत, कम से कम इंसान के नाते तो ऐसा करो ना करो, वो उस कॉर्पोरेट वालों को देख रहे हैं, है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों को देख रहे हैं कि यार अगर कहीं कोई, है ना, नाराज है बिजनेसमैन तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, फंड कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे? बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं? ये बातें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा बोलूंगा तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा कि कोर्ट क्या बुराई। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से एक बात की, एनसीईआरटी का चैप्टर हटवा दिया है, देख रहे हो, करप्शन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी का चैप्टर हटवा दिया। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ा जाए।
तो महिलाओं के आत्मसम्मान की बारी आ रही है तो यहां पर इन्हें पैसे सूझ रहे हैं कि नियोक्ता को पैसे देने पड़ेंगे, सवेतन छुट्टी मिल रहा है, तो फिर आप सीएल, सीपीएल, ईएल का व्यवस्था बंद कर दो कि 12 के 12 महीने 365 के 365 दिन आपको वर्क करना पड़ेगा। संडे को छुट्टी का प्रावधान खत्म कर दो। तो संडे को एक दिन छुट्टी हो रहा है, उसका कोई मलाल नहीं है। संडे को छुट्टी को मलाल नहीं है, त्योहार के दिन छुट्टी उसका कोई मलाल नहीं। लेकिन महिला अगर एक दिन अपने उस दर्द के लिए छुट्टी ले रही है, जो दर्द पुरुष समाज को आगे बढ़ा रहा है, वो दर्द देश को तरक्की दे रहा है, उस दर्द के लिए भी उसे एक दिन की अवकाश नहीं मिल रहा है। अगर महिलाओं को पीरियड्स नहीं होगा तो संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा तो देश में पॉपुलेशन नहीं होगा, देश में पॉपुलेशन है तो भाई हम और आप सब किसी की देन है, पूरा मनुष्य जाति ही उसी की देन है। और वही व्यक्ति उसी की देन का व्यक्ति कह रहा है कि नहीं महिलाओं को छुट्टी मत दो। ये तो अन्याय है, न्याय नहीं। इसे क्या कहते हैं? इसे अन्याय कहते हैं। इसे मेरे भाई क्या कहते हैं? अन्याय कहते हैं। मेरे नजर में अन्याय है, आप अपना देख लो कि आपके नजर में क्या है वो। अगर आपको भी लगता है कि अन्याय है, महिलाओं के सम्मान नहीं है, ये महिला का सम्मान नहीं है, महिला का अन्याय है, महिलाओं के साथ अन्याय। ये मेरा मत है, मेरा पर्सनली ये मेरा डिसीजन है। मैंने महिलाओं को करीब से देखा है, उसे मुस्कुराते हुए देखा है, पीरियड्स के टाइम में इरिटेट होते हुए देखा है, तकलीफ में भी देखा है। मुझे वो दर्द अच्छे से पता है, मैंने उसे तकलीफ से नजदीक से देखा है। बहुत ही ऐसे पुरुष समाज होते हैं जो शायद ही महिलाओं के नजदीक में जाकर सारी तकलीफों को देख पाते हैं। जरा झांक करके देखो, अपने जूता टाइट हो रहा है कि नजदीक हो रहा है, वही पता करेगा जो उस जूते में पैर डाल के देखेगा। बाहर से पता थोड़ी चलता है कि वो जूता टाइट लग रहा है या ढीला है। लगता है क्या? ये मुझे शर्ट टाइट लग रहा है कि ढीला लग रहा है, आप देखकर नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि हाँ मुझे शर्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसे वियर किया, मैंने इसे पहना है, मैंने तकलीफें झेली तो मुझे पता होगा। तो महिलाओं ने तकलीफ झेली तो महिला को पता होगा इसके अवकाश के बारे में। तो मुझे तो लगता है भाई महिलाओं के साथ अन्याय के अलावा और कुछ होता ही नहीं भारत में, है ना। रेप हो जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये समानता भी नहीं है। और क्या है ये? तो ये पूरी सरासर क्या है? महिलाओं के साथ अन्याय है। बाकी आप सबका कमेंट बड़ा मायने रखेगा। सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।